स्वागत है आप सभी का जय विविधता श्रृंखला में। आज हम लोग इस श्रृंखला की कड़ी में एक ऐसे विद्या पे बात करेंगे जिसे प्रायः गुहा विद्या कहा जाता है, यानी कि इसे बोलचाल की भाषा में प्रायः काला जादू यानी कि काला जादू के नाम से लगभग सब कोई परिचित होगा। ऐसे विद्या पे बात करेंगे जिसे प्रायः काला जादू कहा जाता है। जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में गुजरते हैं तो इस प्रकार की विद्या को यानी कि इस प्रकार की कृति को हम गुहा विद्या के नाम से भी जानते हैं। प्रायः जीवन में जो भी ऊर्जा है उसको रूपांतरण करने की प्रक्रिया के दौरान जो हम असीमित से सीमित की स्थिति यानी कि जो हमारे अंदर सीमित की इच्छाएं हैं उसे हम विस्तार कर सकते हैं, यानी कि रिस्पांस के माध्यम से हम अनेक प्रकार की ऊर्जाओं को अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे प्रायः गुहा विद्या, यानी कि इसे हम काला विद्या भी के नाम से जानते हैं, इससे कहते हैं। इस विद्या का प्रायः उपयोग यानी कि इस विद्या का अक्सर उपयोग दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के रूप में किया जाता है, यानी कि इस विद्या के माध्यम से प्रायः लोगों ने नकारात्मक छवि इस विद्या के माध्यम से नकारात्मक छवि बनाने की प्रायः कोशिश जोशो जवाब से बनी रहती है। यह एक ऐसा विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर सकते हैं। मात्र उसका एक फोटो या पहचान के माध्यम से हम उसके जीवन की जो विविध आयाम है उसको भी हम अपने भावनाओं के माध्यम से यानी कि अपनी ऊर्जा का जो रूपांतरण की प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसका सारा यानी कि संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करके हम बदल सकते हैं। यह एक ऐसा विद्या है जिसका वर्तमान समय में उपयोग प्रायः दूसरों को दुख कलेश यहाँ तक कि दूसरे को दुखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की विद्या को प्रायः हम गुहा विद्या के नाम से भी जानते हैं। इस बात को और स्पष्ट करते हुए हम इतिहास के उन गलियारों में चलेंगे जहाँ पे हम इस विद्या को और अधिक मात्रा में समझ सके। प्रायः इसे हम कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। प्रायः इतिहास में गोरखनाथ के जो शिष्य थे उनका नाम मतेंद्र नाथ था। प्रायः इन्हें 10वीं शताब्दी में जन्मा हुआ माना जाता है, लेकिन बहुत से साक्ष्यों एवं इतिहासकारों के दौरान इनका जन्म इससे पहले यानी कि इसके पूर्व हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि गोरखनाथ के जो शिष्य थे मतेंद्र नाथ, इनका जीवन काल लगभग 6 वर्षों यानी कि 6 वर्ष तक इन्होंने जीवित रहे और इनके जो प्रिय शिष्य गोरखनाथ थे वह भी अपने गुरु के सानिध्य में रह के ज्ञान के उच्चतम संभावना को प्राप्त किए। ऐसा भी माना जाता है कि प्रायः मतेंद्र नाथ और गोरखनाथ जो शिष्य थे शुरुआती दौर में आपसी मतभेद दोनों लोगों में हो चुका था, क्योंकि जब इन्होंने देखें कि गोरखनाथ प्रायः मतेंद्र नाथ के शिष्य थे लेकिन उनकी जो साधना पद्धति थी उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रखर रूप से सामने आ चुकी थी। इस प्रकार से उन्होंने देखे तो प्रायः जो सीखने की प्रक्रिया है गुरु से आगे आके उन्होंने सीखने की प्रक्रिया पे जोर दिए। इस कारण से उन्होंने मतेंद्र नाथ यानी कि अपने जो प्रिय शिष्य थे उनको 12 वर्षों का अज्ञातवास यानी कि 12 वर्षों के बाद उन्होंने गुरु यानी कि स्वयं से आके मिलने को उन्होंने कहे। लेकिन परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जब 12 वर्ष समाप्त हो चुका था